स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और अब तो हर एक चैप्टर 10 मिनट के अंदर भी पढ़ाते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने हर एक चैप्टर को 10 मिनट के अंदर रिवाइज करने का प्लान किया है और इसमें से एक चैप्टर हम लोग डाल चुके हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट ये तीनों के तीनों कंपाउंड के टाइप होते हैं, लेकिन एसिड, बेसिस, सॉल्ट के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर ऐसे कोई भी सब्सटेंस होते हैं जो अपने रंग या फिर अपने स्मेल को चेंज करते हैं एसिड बेस के प्रेजेंस में। जैसे कि लिटमस पेपर है जो कि एसिड में जाने के बाद रेड और बेस में जाने के बाद ब्लू हो जाता है। मिथाइलिन ऑरेंज जो ब्लू से पिंकिश रेड हो जाता है एसिड में और बेस डालने पे वो येलो हो जाता है। वहीं पे फिनोल्फ्थालीन जो कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस ही रहता है लेकिन बेस में जाने के बाद वो डार्क पिंक हो जाता है। वहीं पे वेनिला और अनियन ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। एसिड में स्मेल सेम रहती है, बेस में स्मेल गायब हो जाती है। सेम होता है अनियन में भी। अब क्या ये इतने ही इंडिकेटर? तो आंसर नहीं, ये और भी इंडिकेटर लाइक क्लोव हो गया, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया, टर्मरिक हो गया, वो सब इंडिकेटर भी हैं जो कि नेचुरल है। बट ठीक है, यहाँ पे हम अभी इतने इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। फिर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कौन? जो अपने स्मेल को चेंज करते हैं उन्हें ऑल फैक्टर इंडिकेटर नाम दिया जाता है, जैसे कि वनीला, अनियन और क्लोव ऑयल। अब यहाँ पे एसिड और बेस की डेफिनेशन जो कि आगे जाके मेन आएगी, लेकिन अभी के लिए बात करें कि एसिड और बेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या क्या क्या कुछ कॉमन चीजें हैं। तो एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, बेस जो है वो कड़वे होते हैं। एसिड जो है वो कोरोसिव होते हैं, अगर हाथ पे गिर गए तो जलन मचाएंगे। और बेस जो है वो जनरली नॉन कोरोसिव होता है लेकिन दे फील सोपी टू टच। सारे के सारे एसिड पानी में घुल जाते हैं, लेकिन वहीं पर सारे बेसिस की अगर बात की जाए तो पानी में घुलते नहीं है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको हम लोग अल्कलाइन या फिर अल्कलीज भी कहते हैं। अगेन ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों को अगर पानी में डाल दो तो वो बिजली पास करने में हमारी मदद करते हैं। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड जो है वो जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट होते हैं तो साथ में हमें सॉल्ट देते हैं। जब भी एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगेन एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर जैसे लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट नहीं होते। और नाइट्रिक एसिड एक एक्सेप्शनल केस है जो हाइड्रोजन नहीं लेकिन H2O देता है। वहीं पे बेसिस जो है वो भी हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट होके हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन बेसिस बहुत गिने चुने हैं जैसे कि NaOH और KOH जो कि मेटल्स के साथ, वो भी मेटल्स भी लिमिटेड है, यानी कि जिंक और एल्यूमिनियम, जिनके साथ रिएक्ट होकर सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज करते हैं। वहीं पे बात करें रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, तो भैया बेस तो रिएक्ट होते हैं नहीं, लेकिन अगर हम बात करें एसिड्स की तो वो मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर तीन चीजें जो है वो बनाते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें बनाते हैं? एक तो सॉल्ट बनाते हैं, एक CO2 गैस बनाते हैं और पानी बनाते हैं। चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, दोनों के साथ रिएक्ट होके ये हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देते हैं। अब हाइड्रोजन का टेस्ट पॉप साउंड टेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट लाइम वाटर टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाने के बाद मिल्की हो जाता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराऊंगा तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि लाइम वाटर जो कि मिल्की हुआ था वो वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वहीं पे आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और अगेन सॉल्ट और वाटर बनता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल है। जब भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने स्ट्रॉन्ग बेस आएगा या फिर वीक एसिड के सामने वीक बेस आएगा, ये लोग आपस में रिएक्ट होकर हमें न्यूट्रल सॉल्ट देंगे। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वीक बेस ले लिया तो हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, और वहीं पे अगर हमने वीक बेस के आगे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने मन से ये गलत फहमी निकाल देना कि सॉल्ट जो होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये सही है कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। वाटर क्यों बनेगा? बिकॉज एसिड वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद H+ देते हैं और बेस वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद OH- देते हैं। तो यहीं पर एसिड्स और बेस की नई परिभाषा भी आती है। एसिड्स कौन? जो पानी में जाने के बाद H+ आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस वो जो पानी में जाने के बाद OH- आयन देते हैं। अब एसिड और बेस अलग अलग टाइप के हैं। पहले अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऐसे एसिड जो पानी में जाने के बाद जल्दी टूटते हैं और ज्यादा से ज्यादा H+ देते हैं, पानी में अच्छे से घुल के H+ देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वहीं पे वीक एसिड जो पानी में जाके H+ तो देते हैं लेकिन धीरे धीरे टूटते हैं, बहुत कम अमाउंट में H+ देते हैं, उनको हम वीक एसिड कहते हैं। वहीं पे हमारे पास मिनरल और ऑर्गेनिक नेचर्स में पाए जाने वाले एसिड जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं।
सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। लेकिन वहीं पे ऐसे एसिड जिनको मिनरल से बनाया जाता है आर्टिफिशियली, उनको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। जनरली मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। फिर आता है वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। यहाँ पे एसिड के लिए क्यों नहीं है? बिकॉज सारे के सारे एसिड आप सबको पता है पानी में घुल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल बेस कौन है? जो पानी में घुल जाएंगे, और वाटर इनसॉल्युबल जो पानी में नहीं घुलेंगे। वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम लोग अल्कली भी कहते हैं। फिर आता है हमारे पास कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। तो हम सबको पता है कि पानी में एसिड और बेस में पानी होना बहुत जरूरी है, तभी वो H+ आयन और OH- आयन दे पाएंगे। तो अगर पानी का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा आपने पानी का अमाउंट डाल रखा, तो वो डाइल्यूटेड होगा। और अगर पानी का अमाउंट कम से कम डाला हुआ आपने, तो उस एसिड को हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब डाइल्यूशन कैसे की जाती है? आप सबको याद होगा, एसिड के अंदर हम लोग पानी, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, एसिड इन वाटर, एसिड को पानी में डालना सही है, लेकिन वाटर इन एसिड गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एसिड और वाटर मिक्स होते हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब अगर मैं पानी को एसिड में डालूंगा तो एसिड ज्यादा होगा, हीट ज्यादा निकलेगी, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, वो भी धीरे धीरे और बहुत आराम से। अब पीएच की जो एसिड और बेस की ताकत है वो हमेशा पता लगाई जाती है पीएच से। पीएच होता है पावर ऑफ H+ आयन। ये एक स्केल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है। इसकी वैल्यू पता कैसे लगती है? तो आंसर है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जब भी आप कोई चीज गिरते हो तो वे कलर देती है। अगर कलर रेडिश में आया तो पीएच 7 से कम होगा, ब्लूइश में आया 7 से ज्यादा होगा, और ग्रीन आया तो 7 होगा। 7 से कम वाले हमारे पास एसिड होते हैं, 7 से ज्यादा वाले हमारे पास बेस होते हैं, और एग्जैक्टली 7 वाले न्यूट्रल होते हैं। अब पीएच की डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं। दांत खराब होना, पेट में इंडाइजेशन होना, सॉइल खराब होना, तो वो सब पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वहीं पे आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स की दो परिभाषाएं। ऐसे कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं उन्हें सॉल्ट कहते हैं, या फिर एसिड में से अगर मैं H+ को हटा दूं और एक मेटल को लगा दूं तो उसको भी हम लोग सॉल्ट कहेंगे। अब हमें कुछ गिने चुने सॉल्ट्स के बारे में बात करनी, जैसे कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। एक तो उसको समुद्र के पानी से इवेपोरेट करके बनाते हैं, या फिर इसको लैब में बनाना हो तो NaOH और HCl को हम आपस में मिक्स कर देंगे तो हमें NaCl और H2O मिलता है। सॉल्ट कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो आंसर है सॉल्ट काम आते हैं हमारे खाने में, हमारे लिए और बाय प्रोडक्ट्स बनाने में भी ये काम आते हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा जो कि होता है NaOH, जिसको हम लोग प्यार से कॉस्टिक सोडा कहते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला और नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कैसे बनाते हैं? तो आंसर है नमक को पानी में डालते हैं, जिसको ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पे आपको NaOH मिलता है, H2 मिलता है और Cl2 मिलता है। Cl2 आपको एनोड पे मिलता है, H2 आपको कैथोड पे मिलता है। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्कली यानी कि बेस और क्लोरीन जो है वो फॉर्म होता है। NaOH के यूज क्या है? डिटर्जेंट बनाने काम आता है, पेपर में काम आता है, ब्लीच में काम आता है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में भी काम आता है। फिर आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसको प्यार से बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे कैसे बनाते हैं? तो आंसर है लाइम वाटर लेते हैं और लाइम वाटर में Cl2 गैस डाल देते हैं, तो इससे CaOCl2 बन जाता है। अब क्योंकि ये लाइम वाटर में Cl2 डालने से बना, इसलिए इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसको क्लोराइड ऑफ लाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लाइम वाटर में क्लोरीन डाल के इसको बनाया, तो इसका नाम पड़ गया क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग इसका मेन काम है, चाहे वो कॉटन को ब्लीच करना हो, चाहे वो लिनन को हो, चाहे वो लकड़ी को ब्लीच करना हो, लेकिन साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट का भी काम ये करता है। फिर आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है हमारे पास NaHCO3। कैसे बनाते हैं इसको? आंसर है 4 चीजों को मिक्स करना होता है, NaCl, NH3, पानी और CO2। दो चीजें मिलती हैं, NH4Cl, सब्लिमेशन करके उड़ा दो इसको, पीछे बचता है NaHCO3 जो कि हमारे लिए बेकिंग सोडा है। सीधा भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है, इसलिए बेकिंग पाउडर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा के अंदर एक वीक एसिड डाल दो, बेकिंग पाउडर बन जाता है। हीट करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जिसकी वजह से खाने को फ्लफी वगैरह बनाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी आग बुझाने के काम आता था, अब थोड़ा सा कम आता है। वॉशिंग सोडा कौन होता है भाई? माय बैड, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O का पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये 3 स्टेप्स में बनता है और इन तीनों स्टेप्स को मिला के सॉल्वेबल प्रोसेस कहते हैं। पहला स्टेप तो वही है जो कि हमारा बेकिंग सोडा बनाने का है। नमक लो, पानी लो, NH3 लो और CO2 लो, इनको मिक्स कर दोगे तो NH4Cl मिलेगा,
और साथ में आपको NaHCO3 मिलेगा। ये आपका बेकिंग सोडा बन गया, यानी बेकिंग सोडा तो बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद जो बेकिंग सोडा आपका बना है उसको आप हीट कर दो। हीट करने पे आपको Na2CO3 मिलेगा, H2O मिलेगा और CO2 मिलेगा। अब यहां से जो थर्ड स्टेप आया है उसमें क्या है कि जो Na2CO3 है उसमें अगर आप पानी डालोगे तो वो अपने आप से 10 मॉलिक्यूल्स को जोड़ के Na2CO3.10H2O बना देगा। अब क्योंकि इसका नाम वॉशिंग सोडा, तो ऑब्वियस सी बात है धोने में काम आता है, बट क्या धोने में काम आता है? तो आंसर है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, ये ग्लास वगैरह बनाने के काम आता है ना, और ये क्लींजिंग में तो काम आता ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज CaSO4.12H2O। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिससे ये बनता है, जिसको जिप्सम कहा जाता है, ये सबसे पहले पेरिस से आया था। CaSO4.2H2O। इसको अगर मैं हीट कर दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना है, हीट इसे एग्जैक्टली 373 केल्विन पे करते हैं। अगर इसके ऊपर हीट किया तो ये डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। हीट करने पे क्या होगा? CaSO4.12H2O बनेगा और साथ में 3/2H2O जो है वो बाहर आ जाएगा और हमें POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। ये कैसे काम आता है? इसमें पानी डाल दो, वापस से ये हार्ड हो जाता है, जिप्सम बनाता है, तो हड्डियां जोड़ने में, खिलौने बनाने में, फायर प्रूफ कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर बनाने में ये जो है वो काम आता है। तो ये हुआ हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ऐसे बाकी चैप्टर भी यहाँ पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।